हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब इस परफेक्ट क्यूब का हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो, आपको एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से भी बताऊंगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट जो होता है इजिली जो होता है विद इन 2 सेकेंड में कैसे ट्रिक की हेल्प से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिंपली जो होता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में जो था प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बनाना है। और आप ट्रिक से उसे सॉल्व कर सकते हो, आप जज कर सकते हो कि चेक कर सकते हो कि हमारा जो सोल्यूशन है राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 64 है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। तो 64 हम जानते हैं कि क्या है, परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है। अब इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो सिंपली जो था 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करें, इसको डिवाइड करें। 64 जो था 2 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा 32 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। अगेन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको जो हमने क्या किया कि जो 64 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो होता है हमारा जो फैक्टर आया है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 2 इंटू 2 कितना है, तो आपका 3। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए अब इसको हमने क्या किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, जो फैक्टर है वो इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनाएंगे, मतलब 3 फैक्टर का ग्रुप बनाएंगे। देखो 3 फैक्टर का ग्रुप बन गया, इसका मतलब देखिए जब 3 फैक्टर का ग्रुप बन गया तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक जो ग्रुप से प्रत्येक ट्रिपलेट से एक फैक्टर को बाहर कर देंगे। इसमें से एक 2 ले लेंगे और इसमें से भी एक 2 ले लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वह क्या होगा, वह होगा हमारा इसका 64 का क्यूब रूट होगा। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 64 का क्यूब रूट जो होता है 4 होगा। ठीक है, जब हम जानते हैं देखो क्यूब रूट जो होता है एंड क्यूब रूट एंड जो होता है क्यूब रूट एंड परफेक्ट क्यूब जो होता है या क्यूब जो होता है दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। मतलब जो होता है 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है कि नहीं होता है, तो वही बात है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड है हमारा कि 343 का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सिंपली वही प्राइम फैक्टराइज 343। तो देखो तो ये हमारा जो होता है 7 से होगा। क्यों, क्योंकि जब आपको देखो ट्रिक आपको बताए हुए, चलो बता भी दे रहे हैं कि देखो लास्ट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। 3 का डबल करो कितना होगा, 6 होगा। तो अब जो डिजिट बच गया और डिजिट जो बचे हुए से नंबर जो फॉर्म 34, और 34 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 28। तो क्या 28 जो होता है 7 से डिविजिबल है, कॉस 7 से डिविजिबल है, तो इसको 7 से ही डिवाइड करते हैं। 7 से करेंगे कितना, 7 का 28 और आपका 63, 9 9 63। ठीक है, फिर 7 से आपका 7 से आपका फिर होगा, फिर 7 से 1 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, मतलब 3 फैक्टर का ग्रुप बन गया। तो इसमें से एक फैक्टर को बाहर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7, तो मतलब जो 343 का जो क्यूब रूट होगा 7 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट है कि आपका जो है क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 हो गया। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट में आपको बताएंगे ट्रिक की हेल्प से, आप प्रत्येक का विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 7 to 9। देखिए तो ये क्या है, इसको अब जब हम क्या करेंगे, देखिए 9 2 11, 11 7 कितना होता है 18 होता है। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर उसके बाद 4 3 7 2 9, फिर 3 से डिविजिबल होगा। 8 3 24 से और 3 आपका 1 से होगा ना,
देखो हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिवीजन आता होगा, डिवाइड करने आता होगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे तो हम सबको लेके चलते हैं कि किसी को दिक्कत ना हो कहीं पे भी। जब एक बार आप मेरी वीडियो देख लें तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना रहे, इस तरह मैं हमेशा कंसेप्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। 3 से देखो, 3 से फिर करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 दूने 6 और 2 1 21 हो गया, तो 7 त्रिका 21 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा, 9 त्रिका 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए यहाँ पे जो होता है 3 फैक्टर का ग्रुप बन गया, और प्रत्येक ग्रुप में से एक 3 को बाहर करें, इसमें से भी एक 3 को बाहर करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 आ गया। इसका मतलब जो 729 का 729 का होता है, क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। कितना इजी, इसके हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते, लेकिन जो होता है ये आपके लिए तभी इजी होगा जब वह मतलब जो होता है छोटा नंबर होगा तब, लेकिन बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो उस समय आपको डिफिकल्ट होने लगता है, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना जो तो बहुत लंबा होता है, कम्बर्सम हो जाता है, लेंदी हो जाता है। इसलिए ये छोटे छोटे नंबर के लिए इफेक्टिव है, लेकिन बड़े बड़े नंबर के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। अब फोर्थ लेते हैं, फोर्थ आपका जो होता है 71728, ठीक है। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, तो वही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसका 1728 का, तो आपका कितना 8 है, इसका इवन नंबर, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो 8 दूनी 16 और 1 2 12, तो 6 दूनी 12, उसके बाद 4 दूनी 8, फिर 2 से तो 4 3 2, फिर 2 से क्योंकि 2 है तो 2 1 6, फिर 2 से तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका 1108, ठीक है। फिर 2 से तो 5 4, फिर अगेन 2 से, तो जब 2 से करेंगे तो कितना होगा, 27 होएगा, मतलब 2 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप चलते इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब इसे क्या करते हैं, इक्वल फैक्टर का ग्रुप बनाते हैं, 3 3 का, देखो ग्रुप बन गया। अब इसमें से सब में से एक 2 को, सब में से एक फैक्टर को बाहर करेंगे। इसमें से हमारा 2 आ गया, इसमें से भी 2 आ गया, इसमें से भी 3 आ गया एक। अब सबका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 3 2 4 3 12। इसका मतलब जो होता है 728 का जो होता है क्यूब रूट होगा 12, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर में आपका क्यूब रूट ऑफ 9261, ठीक है। तो देखो इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। 9261, देखो अब ये देखते हैं 6 1 7 2 9 और 18, इसमें 3 से डिविजिबल होगा, 3 9, उसके बाद कितना हो गया 9, और उसके बाद जो होता है आपका आपकी 0 पुट करेंगे, एंड देन 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है आपका कितना हो जाएगा 8 3 24 से, एंड देन उसके बाद 24 2 1 21 हुआ, 21 हुआ तो 7 3 21 हो गया, ठीक है। देन अगेन जो होता है इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 0, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, इसको 8 7 15 3 18, फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 10 हो गया, और 3 दूनी 6 6 2 27 हुआ, 2 और 7 27 हुआ, तो 9 3 27 हुआ। आपको नहीं आता सिंपली डिवाइड कर लीजिएगा, अलग करके जो होता है 3087 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। 9 2 11 1 12, फिर 3 से होगा तो 3 3 9, उसके बाद 1 2 12, 3 4 12, 3 3 9, फिर कितना हो गया, अब तो नहीं होगा आना चाहिए 3 4 3, इसका मतलब 3 4 3 से 3 से नहीं होगा, ये 7 से होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए है, ठीक है। तो 7 चौका 28 से, और उसके बाद 6 6 3 63 हुआ, 9 7 63, फिर 7 से करेंगे, डिवाइड करेंगे 49 को तो 7, अगेन 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो
तो देखो तीन तीन ग्रुप बना दिया, ठीक है, और प्रत्येक जो ग्रुप में से एक को फैक्टर को बाहर कर दे, इसमें से भी एक फैक्टर को बाहर कर दे, कितना हुआ 3 × 7 21। तो मतलब जो होता है 9261 का जो होता है क्यूब रूट कितना होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका 6 नंबर है 4096, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो वहीं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 4096 का तो क्या करेंगे, इसको अगेंस्ट होता है हम 3, इसका कितना होगा 9 6 15 4 19। तो आपका 2 से ही हुआ क्योंकि इवन नंबर लास्ट में यूनिट डिजिट है, तो 2 से डिविजिबल तो हो जाएगा। तो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 0 और उसके बाद 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। देखो 16 होगा ना, क्योंकि 8 और 1 और 6 16 होगा ना। फिर अगेन 2 से करते हैं, तो आपका हो गया यहाँ पे 1024 हो गया। अगेन इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना 512 हो गया। फिर अगेन 2 से करते हैं तो हमारा हो गया कितना, तो 2 दूनी 4, उसके बाद 11 5 दूनी 10 10 से उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 12 6 दूनी 12। फिर अगेन 2 से करते हैं तो 1 2 8 दूनी 16। उसके बाद अगेन 2 से करते हैं तो 6 4। अगेन 2 से करते हैं तो 32। अगेन फिर 2 से 32 को डिवाइड करते हैं तो 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 को 2 से डिवाइड करते हैं 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1। अब इसका देखते हैं, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो 2 × 2 × 2, ओके, इंटू 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 2 × 2 कितना है 1 2 3 4 2 × 2 × 2। देखो अब सबका 3 3 का पेयर हो गया, ग्रुप हो गया, 3 3 का ग्रुप बन गया। अब सब में से एक 2 करेंगे तो इसमें से एक 2 है 2, इसमें से 2 आया तो 2, उसके बाद इसमें से एक 2 आएगा तो 2, फिर इसमें से एक 2 आएगा तो 2, फिर इसमें से एक 2 आएगा तो 2। कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। मतलब 16 का जो क्यूब होगा 4096 का जो क्यूब रूट होगा 16 होगा, ठीक है। अब 7 नंबर देख लेते हैं। तो 7 नंबर है आपका कितना है, 7 नंबर है क्यूब का क्यूब कितना है, परफेक्ट क्यूब 8000, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो वहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 800, ठीक है। इसको 2 से करते हैं, ठीक है, तो 4000 हो गया। फिर अगेन 2 से करते हैं तो 2000 हो गया। फिर अगेन 2 से इसे डिवाइड करते हैं 2000 को तो कितना हो गया 1000 हो गया। 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं 500 हो गया, और 500 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना हो गया 250 हो गया। और 250 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 125 होगा। 125 अब हमारा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 25 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 हो गया। अगेन फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 × 2 × 2, ठीक है। अगेन 2 × 2 × 2, उसके बाद 5 × 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 3 का ग्रुप बन गया, मतलब ट्रिपलेट बन गया। तो इसमें सब में से एक बाहर करेंगे 2 × इसमें से 2 बाहर, इसमें से 5 बाहर। तो 2 दूनी 4 4 5 20, मतलब जो होता है 8000 का जो क्यूब रूट होगा कितना होगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट है जो 8 नंबर, अब इसका भी एक क्यूब रूट हम फाइंड आउट करते 3375, ठीक है। तो इसका अगेन 3375, ठीक है। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 6 5 30, 3 हुआ, 3 37 हुआ, 7 5 35, 2 5 25 50 25। फिर अगेन 5 से तो 5 1, उसके बाद जो है 17 5 3 15, 2 2 5 25 25। उसके बाद अगेन 5 से 5 दूना 10 और 7 5 35, 3 से 9 3 27, 3 से 3, फिर अगेन 3 से 1। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं 5 × 5 × 5, 3 × 3 × 3। तो इसमें से
5 बाहर आ गया और इसमें से एक 3 बाहर आ गया, कितना हो गया 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। मतलब जो होता है 3375 का जो क्यूब रूट होगा कितना होगा 15 होगा। देखो आपने ये सभी जो देखा किस मेथड से देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलो आपको इसका ट्रिक बताते हैं जो कि आप जो होता है इतना जो भी टाइम लगाया ना विद इन 2 सेकेंड में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यह 15 आया है, ठीक है, आपका जो 3375 आया है, 3375 का क्यूब रूट क्या होगा अगर आपको पता करना होगा तो विद इन 2 सेकेंड में फाइंड आउट कर लोगे, कह दोगे हाँ 15 का होगा। कैसे, तो चलो आपको बताता हूँ ट्रिक के हेल्प से भी। जैसे हमको जो होता है 3375 का क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, ठीक है, इसी का क्यूब रूट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको हम 3375 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखियो अब निकालने से पहले आपको जो होता है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट जो होता है, क्यूब मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। तब आप याद नहीं हो तभी आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कर लोगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। लेकिन नहीं याद तो तभी सॉल्व कर सकते हैं, आपको ट्रिक बता देता हूँ, वो भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 इस साइड कर रहा हूँ, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है आपका कितना 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, आपका डाउट सारा सॉल्व हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्या करा, जितना भी परफेक्ट क्यूब है उस सबके अंडर उसके जो यूनिट डिजिट है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 का, फिर 2 का, 1 का। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे कि देखेंगे कि अगर यहाँ पे जो होता है परफेक्ट क्यूब होता है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 का क्यूब रूट कितना हो गया, 1 क्यूब कितना हो गया 1। तो देखिए अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर का अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 1 है, मतलब अगर वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, अगर वो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट जो होता है दैट मीन्स यूनिट डिजिट 1 है, तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। अगर जो होता है परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 2 होगा। सेम प्रोसीजर आपका वही, अगर 7 होगा 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, 2 होगा तो 8 होगा, 9 होगा तो 9 होगा, 0 होगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे एक और इसको शॉर्ट में बताने याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर 1 हो गया तो 1 हो गया। अगर आपका जो था 4 हुआ, मान लेते 4 है, ठीक है, 4 का 4 हो जाएगा। उसके बाद होता है 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 का 6 से होगा। उसके बाद 9 का 9 हो जाएगा। उसके बाद 0 का 0 ही हो जाएगा। मतलब अगर परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, तो उसका जो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट सेम वही हो जाएगा। लेकिन जो था आप देखेंगे ध्यान से, अगर परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 8 है तो उसे क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 2 हो जाएगा, तो जो कि आपका यहाँ पे है। अगर जो परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे, यहाँ पे अगर परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा। वहीं जो अगर परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 7 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट जो है 3 हो जाएगा। अगर 3 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही सब आपको याद रखना है, यही बस इतना ही। थोड़ा सा इधर से देखिए, यहाँ पे है अगर परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट क्यूब है 3375 परफेक्ट क्यूब है, इसके लास्ट डिजिट कितना है 5 है, 5 है ना। तो आप यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 5 है, तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 5 ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 डिजिट को कैंसिल कर दिया, अब हमारा क्या बच गया 3 बच गया, ठीक है। 3 डिजिट को आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद 3 बच गया, तो आपको क्या करना है कि 2 कंसेक्यूटिव ऐसा नंबर, 2 लगातार नंबर ऐसा सोचना है जिसका क्यूब करने पे ये 3 जो है उसके बीच में लाई करे, मतलब उपस्थित हो जाए। तो आप देखेंगे
कि जब अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 1 क्यूब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है और ये 3 है। देखिए 3 जो है 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, वो आपका उपस्थित हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये अगर बीच में है तो इस 3 के जो लोअर वाला जो नंबर है, जो लोअर वाला जो परफेक्ट क्यूब है उसके क्यूब रूट कंसिडर करें, क्योंकि ये हमारा क्यूब रूट, ये हमारा क्या परफेक्ट क्यूब है 1, और 1 का परफेक्ट क्यूब 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 59 कितना ईजी है। जो देखिए यहाँ पे जो हमने 3 लिखा है और 1 क्या है परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हमें किसकी जरूरत है क्यूब रूट की जरूरत है। तो क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे हम, क्यूब रूट के लिए जो तो 1 का क्यूब रूट नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लिख रहे हैं ना, तो क्यूब रूट के लिए यहाँ पे तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा 1, तो कितना होगा 15। अगर आप इजिली इसको आप जज कर सकते इसका क्यूब रूट क्या होगा। जैसे एक और बताया आपको ट्रिकली बता सकते हो उसे, जैसे 4096 का क्यूब रूट क्या होगा। देख लास्ट डिजिट कितना है 6 है, इसका मतलब इसे क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 डिजिट कैंसिल करते हैं, 4 आ रहा है, तो 4 जो होता है कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा, यह 1 और 2 को क्यूब करने पर, इसका मतलब लोअर नंबर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 16। कितना ईजी है, 2 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी, हाय फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पे आपका क्या है नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है। अब नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करें, चलो इसको देखते हैं। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि x हमारा क्या है एक परफेक्ट क्यूब है, यहाँ माइनस लगा दिया तो क्या हो गया नेगेटिव परफेक्ट क्यूब हो गया। तो अब इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब जो होता है -x का जो होता है क्या करना है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे माइनस को बाहर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है x का ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और आंसर जो हमारा आएगा उस आंसर पे फिर माइनस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखो x परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव परफेक्ट क्यूब हो गया। अब इसका नेगेटिव x का जो होता है मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे माइनस को बाहर कर देंगे और सिंपली जो होता है x का क्यूब रूट फाइंड आउट करें, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे 9th लिखा है तो 9th लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका 216, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, -216 का क्यूब रूट क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे इस चीज को हम क्या करेंगे माइनस को बाहर कर देंगे एंड देन सिंपली जो है 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम 216 का या तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं या ट्रिक के हेल्प से, ट्रिक के हेल्प जो आपको प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। जैसे 216 जो है इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, 6 है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 108 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा आपका 54 हो गया, ठीक है। 2 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 27 आ गया, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो अब क्या हो गया, अब हमें करना है कि जो इक्वल फैक्टर है उसका ट्रिपलेट बनाना है, मतलब 3 फैक्टर का ग्रुप बनाना है। तो देखो ये 3 फैक्टर ग्रुप बन गया, 3 इक्वल फैक्टर का ग्रुप बन गया। इसमें से क्या करना है एक फैक्टर को बाहर करना है, इसमें से एक फैक्टर को बाहर करना है, देन उसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 6। इसका मतलब जो है -216 का क्यूब रूट क्या होगा -6 होगा। अब 10 लेते हैं, ठीक है। 10 जो है आपका -200 -512 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे माइनस को बाहर कर देंगे और 512 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो माइनस लगा हमारे आंसर में माइनस आएगा ना, और 512 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप इसी हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो या ट्रिक के हेल्प से। देखो तो 512 का जो क्यूब रूट होता है आपका 8 होता है, तो -8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 11 में दिया है आपका क्यूब रूट ऑफ -1331, ठीक है, 1331 जो होता है। उसके बाद जो हम क्या करें हमारा आंसर में वो आएगा माइनस आएगा, और आपका इस चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर दोगे कितना माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है, और इस 3 को यहाँ पे और उसके 1331, ठीक है,
यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो गया और 1331 का जो क्यूब रूट होगा कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी ट्रिक भी प्रोवाइड किया है कि अगर इसका लास्ट डिजिट जो है परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट 1 है तो 1 आ जाएगा, और इसके बाद 3 डिजिट कैंसिल करेंगे, उसके बाद कोई भी दो सोचेंगे जो कंजुगेटिव नंबर और उसका क्यूब करेंगे तो ये 1 उसके बीच में आना चाहिए। तो 1 और 2 का कर रहे हैं तो 1 उसके बीच में आया, तो उसके जो लोअर नंबर है वह चूज करते हैं, जो कि हमारा 1 हो गया। आपको ट्रिक भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद जो है 12 में है, 12 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो है आपका 27/64 का होल क्यूब रूट फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। कैसे, तो देखो इसको 27 को यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं क्यूब रूट, और उसके बाद इसको अलग, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो 27 इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट जो होता है आपका 3 हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट जो है आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3/4 इसका आंसर आ गया। उसके बाद 13 नंबर देखते हैं। 13 में है क्यूब रूट ऑफ जो होता है 125 और 216। तो इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 125 बाई क्यूब रूट ऑफ 216। तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 216 का 6 होता है। कितना इजी हो गया, 14 नंबर। तो 14 नंबर है तो आपका क्यूब रूट, होल क्यूब रूट ऑफ कितना, -27/125। तो इसको क्या करें, सेपरेट कर देंगे। तो क्यूब रूट आपका -27 यहाँ पे क्यूब रूट, उसके बाद 125 का क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, इसको माइनस को बाहर कर देंगे, और सिंपली क्या करेंगे, आपका 27 का ही क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है क्यूब रूट ऑफ 125, तो कितना हो गया, माइनस ऑफ 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 हो गया, और 125 क्या होगा, 5 हो गया। कितना इजी है। उसके बाद 15 नंबर, तो 15 नंबर है आपका होल क्यूब रूट ऑफ -64/343। तो इसको सेपरेट कर देंगे, तो माइनस ऑफ 64, और उसके बाद क्यूब रूट ऑफ जो होता है 343, ठीक है। इसमें माइनस है तो माइनस को बाहर कर देंगे, उसके बाद सिंपली जो है 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, देन 343। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 64 का क्यूब रूट होगा आपका 4 हो जाएगा, और 343 का क्यूब रूट हो जाएगा क्या होगा, 7 हो जाएगा। देखो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से या ट्रिक के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर, तो 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में है क्यूब रूट 64 इंटू जो होता है 729, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो सिंपली आप इसको क्या करोगे, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दो। कैसे, देखो क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। देखो ये सारी चीज फॉर्मूला क्या आपको ऑलरेडी आप जानते हो कि अगर क्यूब रूट होगा a इंटू बी, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b, इस फॉर्म में भी कर सकते हो। या जो एक और आप जानते हो कि अगर लिखा हो होल क्यूब रूट ऑफ a बाई बी, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ a बाई क्यूब रूट ऑफ b, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पेपर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 64 का क्यूब रूट होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 729 क्यूब रूट क्या होगा, 729 क्यूब रूट जो होता है आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 होगा 36 हो गया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये 17 नंबर। 17 में है क्यूब रूट ऑफ 729/1000, ठीक है, क्यूब रूट। तो इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग करेंगे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 729 और क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है। तो 729 क्यूब रूट क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद होता है 1000 क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9/10। उसके बाद 18 नंबर, तो 18 नंबर जो है होल क्यूब रूट ऑफ -512/343, ठीक है। तो इसको सेपरेट अलग अलग कर देंगे, तो -512 का क्यूब रूट अलग और 343 का क्यूब रूट, ठीक है।
इसको बाद देखो माइनस को बाहर कर देंगे और सिंपली क्यूब रूट ऑफ 5 1 2, ठीक है, बाई क्यूब रूट ऑफ 3 4 3। तो देखो तो अब क्या करेंगे, 5 12 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 12 क्यूब रूट जो होता है 8 होता है, और 3 4 3 क्यूब रूट क्या होता है, तो 7 होता है, ठीक है। तो -8/7 हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।